आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में आज जमकर होगी बारिश, अगले 5 दिन भी नहीं मिलेगी राहत, ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 5 दिन तक उत्तराखंड में बारिश का अनुमान, लोगों से सावधान रहने को कहा। चारों धामों का तापमान माइनस में है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। आज शनिवार को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। 11 जिलों में अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 2 मैदानी जिलों में कुछ जगह बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुप्तकाशी विद्युत सब स्टेशन के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से खारिज। देहरादून चाय बागान मामले में भी सुनवाई। रुद्रपुर गांव में विद्युत उप संस्थान लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर रेखा देवी समेत अन्य को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में 220 केवी विद्युत उप संस्थान और विद्युत लाइन के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पहले से ही एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ धाम के कपाट खुले, भक्तिमय नजर आया माहौल। पंच केदारों में से एक तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुले, अगले 6 महीने तक कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ धाम के साथ ही आज पंच केदारों में से एक तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए गए हैं। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक बाबा तुंगनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वहीं कपाट खुलने के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, इन विकास कार्यों को भी मिलेगी मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी के 2% महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। चंपावत और लमगड़ा तहसील भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत। टिहरी में 12 दिन से लापता लड़की का शव, खाई में मिला, दोस्त की मौत से जुड़ी तार। 12 दिन बाद लापता नाबालिग लड़की का शव हुआ बरामद, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। देहरादून में दोस्त की मौत से जुड़ा मामला। चारधाम यात्रियों को खूब पसंद आ रहा आंचल डेयरी का प्रोडक्ट, अब कैफे पर मिलेगा स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन। चारधाम यात्रा मार्ग पर उत्तराखंड के दूध दही के साथ पहाड़ी व्यंजन का भी स्वाद ले सकेंगे यात्री, यहाँ खुले कैफे। लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के लिए लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। यात्रा मार्ग पर यात्रियों को खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन का आंचल डेयरी प्रोडक्ट चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की पहली पसंद बन रहा है। ज्ञान का भंडार है उत्तराखंड की ये विरासत गैलरी, मिलेंगे दर्शकों पुराने तामपत्र नक्शे भी कर देंगे हैरान। SGRR PG कॉलेज में तैयार की गई विरासत गैलरी में संस्कृति के साथ ही इतिहास की। उत्तराखंड सरकार राज्य की संस्कृति और इतिहास को संजोए रखने के साथ ही युवाओं को इससे रूबरू करने पर जोर दे रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और इतिहास की जानकारी हो सके। इसी क्रम में देहरादून स्थित अशासकीय विद्यालय SGRR PG कॉलेज में विरासत गैलरी तैयार की गई है। उत्तराखंड में सांड को चढ़ा स्कूटी चलाने का शौक काफी दूर तक दौड़ा ले गया। उत्तराखंड में एक मजेदार वीडियो सामने आया है। वीडियो में सांड स्कूटी चोरी करते हुए कैद हुआ। नैनीताल दुष्कर्म केस, हल्द्वानी में हिंदू संगठनों की बैठक, शहर का माहौल खराब करने वालों का होगा विरोध। नैनीताल दुष्कर्म केस के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। हिंदू संगठनों ने काठगोदाम में बैठक कर बड़ा संदेश दिया। रुद्रपुर में 12 लाख की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, लक्सर से 3 वाहन चोर अरेस्ट। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में एक्शन में पुलिस चेकिंग अभियानों में मिल रही सफलता। रुड़की में नाबालिग का अपहरण, पिता के सामने ही बेटी को उठा ले गए बदमाश, केस दर्ज। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, मामले की जांच शुरू। एक्शन में आया RTO प्रशासन, नियम विरुद्ध चल रहे बाहरी राज्यों के वाहन किए सीज। चारधाम यात्रा पर अवैध रूप से संचालित बाहरी और स्थानीय वाहन चालकों की मनमानी पर एक्शन, 15 प्राइवेट वाहनों का चालान तो 9 वाहन किए सीज।
हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर बवाल, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कल सड़कों पर उतरेंगी महिलाएं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया बयान का विरोध, तैयार की घेरने की रणनीति। फॉरेस्ट फायर प्रूफ है उत्तराखंड का ये जंगल, भीषण वनाग्नि में भी रहा सेफ, ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कैसे। उत्तराखंड में एक ऐसा जंगल भी है जहां बीते 4 सालों में वनाग्नि की कोई घटना नहीं हुई है। उत्तराखंड में वनाग्नि हर साल अपना तांडव मचाती है, जिस पर काबू पाना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि उत्तराखंड सरकार को जंगलों की आग बुझाने के लिए एयरपोर्ट तक की मदद लेनी पड़ती है। इस साल भी जैसे तैसे तापमान बढ़ रहा है, मुश्किल भरे हो सकते हैं अगले 5 दिन, सावधानी बरते चारधाम यात्री। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, अगले 5 दिन भी ये हाल रहने वाला है। मसूरी में कश्मीरी लोग बोले, आतंकवाद का किया जाए खात्मा, भी चौराहे पर दी जाए फांसी। मसूरी में नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने कश्मीरी लोगों के साथ की बैठक, सुरक्षा का दिया भरोसा, प्रशासन का नंबर भी किया साझा।